हेलो एवरीवन। आज मेरे इस नए वीडियो में है इंग्लिश एक्टिविटीज़ फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्टूडेंट्स। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है, इंग्लिश एक्टिविटीज़, जो बच्चों की वोकैबुलरी को इन्हांस करे, बच्चे न्यू वर्ड सीखे। क्योंकि हमें पता है कि प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्टूडेंट्स को हम बुकिश लैंग्वेज, बुक से सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते, उन्हें हमें एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेगी, उन्हें हमें डिफरेंट चीज़ें या गेम्स या वर्कशीट्स ये सारी देनी पड़ती हैं सो डैट वो इंग्लिश उनकी इन्हांस हो, उनकी वोकैबुलरी इन्हांस हो। मैं टॉप 5 एक्टिविटीज़ आज लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे स्टूडेंट्स बहुत ईजिली अपनी वोकैबुलरी इन्हांस कर सकते हैं, प्लस वो न्यू वर्ड सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वो रेड बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करें। सो लेट्स गो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी मेरी क्रॉसवर्ड्स। क्रॉसवर्ड्स को हम बेसिकली पजल्स, वर्ड पजल्स भी कहते हैं, जहाँ पे बच्चों को आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में एक अल्फ़ाबेटिक लाइन या अल्फ़ाबेटिक आप दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, उसमें से उन्हें एक वर्ड सर्च आउट करना होता है जो आप क्लूज़ या हिंट में आप जो लिखेंगे। जैसे कि आपने एक स्क्वायर शेप में आपने अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट बॉक्सेस में अल्फ़ाबेट्स बना दिया और आपने एक साइड में एक हिंट बॉक्स बना दिया जहाँ पे आपने डिफरेंट नेम्स लिखे हैं। जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि चीता, वाइल्ड, हिमसेल्फ, स्टील, इक्वल। तो वो वर्ड्स को सर्कल करेंगे जो भी आपने वर्ड पजल उनको दिया होगा बना के। सेकेंड आता है, अगर आप क्रॉसवर्ड शेप्स में देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को आप कहना चाहते हैं, अपने किड्स को कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपका नेम ले और नेम फिलअप करे उस अकॉर्डिंगली। जैसे कि स्टार हो गया, स्टार 4 लेटर्स हो गए, तो 4 बॉक्स जहाँ पे हो वहाँ पे वो STAR स्टार फिल कर सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या आप उनके फेवरेट गेम्स जैसे कि स्नैक्स क्रॉसवर्ड दे सकते हैं। जैसे उस स्नैक क्रॉसवर्ड्स में पिज़्ज़ा, समोसा, बर्गर, इन सब के इमेज बना सकते हैं। या फिर आप इनको हिंट बॉक्स में लिख के उसको ईजिली आप अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। सो डैट क्या है, इससे आपके बच्चों की वोकैबुलरी बहुत अच्छे से इन्हांस होगी, प्लस सॉल्विंग एबिलिटी उनके अंदर काफ़ी अच्छी आएगी। मेरा टॉप सेकेंड है एक्टिविटी इज़ पोएम रीडिंग, राइम्स या सॉन्ग्स। इन राइम्स या सॉन्ग से बहुत इंटरेस्टिंग वे है ये बच्चों को इंग्लिश डेवलपमेंट या वोकैबुलरी डेवलपमेंट करने के लिए। इसके थ्रू बच्चे लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग न्यू वर्ड्स या लैंग्वेज कम्युनिकेशन, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है वो सारी वो ईजिली राइम, सॉन्ग्स या पोएम रीडिंग्स के थ्रू जान सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आपका किड्स UKG या फर्स्ट या सेकंड में है तो आप ये वाली पोएम करवा सकते हैं, लिटिल फिश। या फिर अगर आपका किड्स नर्सरी या UKG या फर्स्ट में है तो आप ये विंटर पोएम्स करवा सकते हैं। और भी बहुत सारी पोएम्स या डिफरेंट पोएम्स है, आप बच्चों को बोल सकते हैं कि वो पोएम्स लिसन करें, सुने वो पोएम्स, तो उससे ज़्यादा इन्हांस होता है। अगर आपका बच्चा प्री प्राइमरी में है, बिल्कुल ही किड्स है, टॉडलर्स क्लासेस में है या नर्सरी में है, तो ये आप ऑल ऑफ मी, माई हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, माई आर्म्स कैन हग टाइट, माई फिंगर कैन स्नैप और कैन टर्न आउट द लाइट, ये आप करवा सकते हैं। सो डैट क्या है कि इसमें बच्चों को पता चलता है कि हैंड क्या चीज़ है, क्लैपिंग हैंड्स के थ्रू होता है, आर्म्स के थ्रू हम हग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता चलता है। और अगर आपके किड्स 5th में हैं, 4th में हैं, क्योंकि वो 5th या 4th क्लास के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए आप ये रो योर बोट ये आप करवा सकते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और राइम्स और सॉन्ग्स में तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनकी ईजिली वोकैबुलरी इन्हांस हो जाती है, प्लस वो ईजिली जान पाते हैं कि किस वर्ड को। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी रीडल्स बेसिकली पहेलियों को ही कहते हैं। इसके थ्रू बच्चों की वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी इन्हांस होती है, प्लस इसमें बच्चों की थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे से इन्हांस होती है। फॉर एग्जांपल आप रीडल्स में पूछ सकते हैं, जैसे कि इस इमेज में, व्हाट हैज़ 4 legs एंड ओनली 1 foot। अब इसमें बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि उसके सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, उसके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें घूम रही होंगी कि क्या हो सकता है। सो आप इसमें हेल्प कर सकते हैं कि आप उन्हें हिंट दे दें कि आपके बेडरूम से ही रिलेटेड ये रीडल्स है, या अगर आप कोई स्नैक के ऊपर रीडल्स देना चाहते हैं तो वो आप कह सकते हो कि किचन से रिलेटेड है। या अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट गेट्स वेट व्हेन ड्राइंग,
तो ये टॉवल है, तो उससे हम कह सकते हैं कि बाथरूम से ये रिलेटेड है, हाँ, या आपके बाथिंग से ये रिलेटेड है, तो उन्हें काफ़ी इजी होगा ये रिडल्स को सॉल्व करने में। प्लस इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हम बच्चों की सॉल्विंग एबिलिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से इन्हांस होती है, प्लस वोकैबुलरी स्किल्स भी इन्हांस होती है। एंड इसमें उनकी मेमोराइजिंग पावर इन्हांस होगी कि वो सोचेंगे वो सारी चीज़ें कैसे हैं। प्लस मैंने बहुत सारी रिडल्स, ऑलमोस्ट 20 रिडल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक में है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और अपने बच्चों से आप वो रिडल्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम जंबल वर्ड्स पे। जंबल वर्ड्स में बेसिकली कुछ नहीं होता, आपके नेम्स उल्टे सीधे लिखे होते हैं किसी भी एक, जैसे फॉर एग्जांपल रैकेट है तो रैकेट के उल्टे सीधे स्पेलिंग्स लिखे होते हैं, उसे सही करके स्पेलिंग लिखना होता है। सो इस जंबल वर्ड्स के थ्रू बच्चों की वोकैबुलरी इन्हांस होगी, प्लस मेमोरी पावर इन्हांस होगी कि हाँ भाई इस तरीके से बैट अगर हमने दिया तो हमने TAB लिख दिया और हमने स्टूडेंट को कहा कि ये बताओ ये कौन सा स्पेलिंग, इसको ठीक करके देखो, तो वो मेमोराइज़ करेगा कि कौन से स्पेलिंग में TAB कौन से 3 लेटर से स्पेलिंग है, वो सारी चीज़ें मेमोराइज स्किल उनकी हेल्पफुल होगी। हेल्प इन स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग काफ़ी अच्छे से इन्हांस होगी, उनको स्पेलिंग्स याद बहुत जल्दी होगी कि भाई बैट की स्पेलिंग ये थी, टैब की ये थी, पेंसिल की ये थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आती है मिसिंग वर्ड्स। मिसिंग वर्ड्स या मिसिंग लेटर आप कह सकते हैं। इस मिसिंग वर्ड्स या मिसिंग लेटर में आपको क्या करना है कि आप नॉर्मल से लेटर आप दे दें, उसमें से कुछ वर्ड्स मिस कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैडमिंटन लिखा और मैंने बैडमिंटन में से कुछ वर्ड्स मिस कर दिए, फिर हमने किड्स को बोला कि आप इसमें बताओ कि ये कौन सा स्पेलिंग बनेगा, कौन सा अल्फ़ाबेट इसके बीच में आएगा, सो डैट आप उसको फिल आउट करो। तो उसमें उनकी सिमिलरली ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ होगी, न्यू वर्ड्स जानेंगे वो, उनकी वोकैबुलरी इन्हांस होगी। अगर आपके किड्स नर्सरी या UKG में है तो आप फिनिश द अल्फ़ाबेट ABCDE की आप जगह छोड़ सकते हो, सिर्फ A और F के बीच में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे आप वो बताइए, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपका स्टूडेंट UKG में है या फर्स्ट में है तो आप ये वीक डेज के नेम दे सकते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ सन लिख दें, उसके आगे आप कहें कि आप आगे का फिल करें, या आप आगे डे सिर्फ M लिख के और Y लिख दें और बीच में आप किड्स को कहें कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ये वीक डे है, तो ये काफ़ी इन्हांस होगा उनकी वोकैबुलरी स्किल। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप माई सेल्फ दे सकते हैं, उनको इंग्लिश कन्वर्सेशन की क्लास आप करवा सकते हैं। आप उनसे जितना चाहे घर में इंग्लिश में बात कीजिए, सो डैट क्या है उनकी वोकैबुलरी काफ़ी इन्हांस होती है, उन्हें पता चलता है कि कौन से वर्ड्स पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे वो इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। उनकी इंग्लिश या वोकैबुलरी स्किल्स काफ़ी इन्हांस होती है अगर आप कन्वर्सेशन इंग्लिश में करते हैं घर पे। तो फिर आता है एंड अदर एक्टिविटीज़ में हो जाएगी हमारी रीड अलाउड, स्टोरी रीडिंग एंड से समथिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे से समथिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स में जहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दे देंगे और स्टूडेंट्स उसके बारे में कुछ इंग्लिश में बताएंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, एंड अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।